हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ। नाउ ये है आपके सामने एशिया का मैप और एशिया के मैप में लैंडमास के हिसाब से एक कंट्री सबसे प्रोमिनेंट दिखता है और ये देश है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना अपने आप पे दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है बिहाइंड रशिया एंड कनाडा। और हमेशा से ऐसा था नहीं। पहली बात तो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का जन्म ही हुआ है 1949 में। आप अगर यहाँ पे देखें टाइमलाइन को, माओ जेडोंग ने कम्युनिस्ट पार्टी को लीड किया और इन्होंने कब्जा कर लिया चाइना पर। और जैसे ही पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का जन्म हुआ, मतलब कि चाइना कम्युनिस्ट चाइना बन गया, तो इन्होंने आसपास के जो रीजन थे इनको कब्जाना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहला एरिया इन्होंने कब्जाया था 1950 में, ये टापू जिसको हम कहते हैं हाइनान आइलैंड। तो ये टापू चाइना के कब्जे में था नहीं, इसको अपने कब्जे में लिया। उसके बाद इन्होंने 1951 में तिब्बत को कब्जाना स्टार्ट कर दिया। तिब्बत एक बहुत ही बड़ा देश था बिटवीन इंडिया एंड चाइना, और तिब्बत को कब्जाने के बाद पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का एरिया ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मगर यहाँ पर भी ये नहीं रुके। इसके बाद इन्होंने यहाँ पर बात करी लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश की, और 1962 में इंडिया के अगेंस्ट वॉर लड़ी, जिसमें इंडिया ने लद्दाख का बहुत ही बड़ा एरिया खो दिया टू चाइना। और आज भी अगर हम देखें तो इस कंट्री की जो भूख है लैंडमास को लेकर, ये ख़त्म नहीं हुई है। अभी भी ये कह रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश एक पार्ट है तिब्बत का, इसको कहते हैं ये साउथ तिब्बत। ये कह रहे हैं कि इसको भी ये वापस लेंगे। लद्दाख के कुछ रीजन है, इसको ये क्लेम करते हैं। उत्तराखंड का कुछ एरिया है, इसको क्लेम करते हैं। इवन भूटान का यहाँ पे कुछ एरिया है, इसको भी कहते हैं कि इट इज पार्ट ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। और सबसे बड़ा क्लेम आज के समय चाइना का है ताइवान, जिसको लेकर चाइना काफ़ी बार कह चुका है कि हम जंग भी करेंगे इन ऑर्डर टू कैप्चर ताइवान। तो इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि ताइवान इतना इंपॉर्टेंट क्यों है फॉर इंडिया एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बाय द वे मैं आपको ये बता दूं, ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं 10 अक्टूबर 2020 को, और पूरा देश आज के समय सेलिब्रेट कर रहा है ताइवान नेशनल डे। इसका रीजन बहुत ही सिंपल है। चाइनीज गवर्नमेंट ने अपनी एम्बेसी के थ्रू इंडियन मीडिया को यह कहा कि आप ताइवान डे को कवर मत करिएगा। तो एज एन एक्ट ऑफ डिफायंस, ये दिखाने के लिए चाइना को कि हम लोग फ्री सिटीजन्स हैं, हमारा एक सॉवरेन कंट्री है, हम अपने देश में क्या करेंगे चाइना हमको नहीं बताएगा, ये बात प्रूव करने के लिए पूरे देश में सेलिब्रेट किया जा रहा है ताइवान नेशनल डे। सो डिस्कस करते हैं इस पूरे टॉपिक को। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, टेलीग्राम ऐप पर जाइए, यहाँ पर सर्च करिए @धवन सर। नीचे पिन कमेंट में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। इस टेलीग्राम चैनल पे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलेगी ऑफ एवरी वीडियो आई अपलोड, और उसके अलावा मेरी जो प्रीवियस वीडियोस हैं उसकी भी यहाँ पे आपको लिस्ट मिलेगी। सो डाउनलोड द टेलीग्राम ऐप टुडे। और आप अगर यूपीएससी IAS की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे बहुत से कोर्सेज हैं जो आप परचेज कर सकते हैं। सो डाउनलोड द स्टडी IQ एजुकेशन ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें ताइवान की, तो ताइवान का जो ऑफिशियल नाम है जिससे ये खुद को एड्रेस करते हैं, ये है रिपब्लिक ऑफ चाइना। जी हाँ, ये लोग कहते हैं कि ये रियल चाइना है। कम्युनिस्ट ने गलत तरीके से पूरे चाइना पे कब्जा किया था और रिपब्लिक ऑफ चाइना शुड बी द एक्चुअल चाइना। और आप अगर ताइवान का जो मेन टापू है उसको देखें तो उसका साइज ऑलमोस्ट है 35,808 स्क्वायर किलोमीटर्स। आबादी है इस देश की करीब 2 करोड़ 40 लाख। इसके कंपैरिजन में अगर हम आबादी देखें पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की, तो इनकी आबादी है 140 करोड़। और जो ये 140 करोड़ की आबादी का देश है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये चाहता है कि बहुत ही जल्द ताइवान भी उसके अंडर आ जाए। रिसेंटली हमने ये देखा है कि चाइना का अग्रेशन ताइवान की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लगातार ऑलमोस्ट एवरी वीक चाइना के फाइटर जेट्स ताइवान के बहुत ज़्यादा करीब जाते हैं और फिर ये वापस आ जाते हैं, ऑलमोस्ट ये दिखाने के लिए कि हम कभी भी अटैक कर सकते हैं। रिसेंटली ताइवान ने यह भी कहा है कि हमारी मिलिट्री अंडर प्रेशर है फ्रॉम चाइना एज मिशंस माउंट। और रिसेंटली सितंबर 2020 को पीपल्स लिबरेशन आर्मी के एक एयरक्राफ्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन भी तोड़ दी बिटवीन चाइना एंड ताइवान। इस लाइन का नाम है मीडियन लाइन। यहाँ पे आप अगर देखोगे, ये एक जूम्ड इन मैप है, ये है यहाँ पर ताइवान और ये है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। और यहाँ पे आप देखोगे एक लाइन है ताइवान स्ट्रेट मीडियन लाइन। इस लाइन पर एग्री किया गया था बिटवीन द लीडर्स ऑफ चाइना और ताइवान के पीस मेंटेन करने के लिए ये लाइन ताइवान की एयरफोर्स या फिर चाइना की एयरफोर्स क्रॉस नहीं करेगी। तो कई दशकों के बाद चाइना ने ये लाइन अब क्रॉस कर दी है। तो इसका मतलब ये है कि अब चाइना पुराने रूल्स, पुराने एग्रीमेंट्स को बिल्कुल नहीं मानता और बहुत ही जल्द ये कोशिश करेंगे ताइवान को कब्जाने की। और ये बात चाइना का स्टेट मीडिया ओपनली कह भी चुका है। ग्लोबल टाइम्स ने रिसेंटली एक पूरा आर्टिकल पब्लिश किया जहां पर इन्होंने ये बोला कि चाइना की जो एयरफोर्स है इन्हें कंप्लीट कंट्रोल कर लेना चाहिए ताइवान के स्काइज का, और फोर्स करना चाहिए कि ताइवान अपने आप चाइना के अंडर आ जाए। तो मतलब कि ये लोग ये कह रहे हैं कि चाइनीज एयरफोर्स जो अपने आप में साइज में काफ़ी बड़ी है कंपेयर टू ताइवानीज एयरफोर्स, ये कंप्लीटली इनको डोमिनेट कर दे और कोई भी एयरक्राफ्ट वेदर कमर्शियल और मिलिट्री एयरक्राफ्ट फ्लाई ना होने दे ऑन ताइवान। सो चाइना की तरफ से आप अगर देखें तो बार बार ये आवाज़ उठ रही है कि अब टाइम आ चुका है ताइवान को कब्जाने का। मगर
ये आसान काम होगा नहीं। ताइवान को आप समझ लीजिए एक तरीके से एक किला है, एक ऐसा किला जिस पर जीत हासिल करना काफ़ी मुश्किल है, मगर एक बार अगर कोई इस किले में बैठ जाए तो उसे डिस्प्लेस करना भी बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि ताइवान का आप अगर स्ट्रक्चर देखोगे एज एन आइलैंड तो इस पर इन्वेजन करना बहुत ही ट्रिकी है। इसका बहुत सारा जो यहाँ पर एरिया है, यहाँ पे आपको मिलेगी रगड टेरेन, और इस एरिया में पैराट्रूपर्स को लैंड करना या फिर इवन हेलीकॉप्टर्स को लैंड करना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर ताइवान पे कभी इन्वेजन होगी बाय चाइना तो मोस्ट प्रॉब्ली होगी यहाँ पर बीचेस के आसपास। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे जो येलो लाइन है, ये है ताइवान के इंपॉर्टेंट बीचेस। आप हिस्टोरिकली देखो, जब भी एक कंट्री पर इन्वेजन हुई है तो सबसे पहले जो इन्वेडिंग फोर्सेस हैं ये बीचेस पर लैंड करती हैं, क्योंकि देखिए ये काफ़ी अच्छा एरिया माना गया है फॉर लैंडिंग ऑफ पैराट्रूपर्स, और नेवी भी यहाँ पे हेल्प कर सकती है। तो चाइना का प्लान ये होगा कि बहुत ही क्विक इन्वेजन हो इस बीच के आसपास, क्योंकि ताइपे जो बाय द वे कैपिटल है ताइवान की, ये भी यहाँ पे लोकेटेड है। तो अगर कैपिटल को ये कब्जा लेते हैं तो ऑटोमेटिकली बाकी जो रीजन है ये भी सरेंडर कर सकता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए ताइवान ने अपने ज़्यादातर जो नेवल बेसिस हैं, एयर बेसिस हैं, ये बना रखे हैं नियर ताइपे और देयर बीचेस। सो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ताइवान को अभी के लिए कब्जाना काफ़ी मुश्किल है, मगर आप इमेजिन करिए एक बार चाइना ने ये टापू कब्जा लिया तो उसके बाद इसको इंडिपेंडेंस दिलवा पाना बहुत ही मुश्किल होगा। अगर दुनिया ये एज्यूम करेगी कि अगर चाइना अटैक करता भी है ताइवान को, कुछ एरिया कब्जाता भी है, तो वापस हम एरिया रिकैप्चर कर सकते हैं फॉर ताइवान, तो ये करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होने वाला है। सो दिस इज वन ऑफ द मेन रीजंस कि ताइवान अभी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, एंड बोथ इंडिया एंड यूएस नीड टू सपोर्ट ताइवान। अब इसके बाद एक क्वेश्चन ये आता है कि सिंस ताइवान पे अटैक करना इतना मुश्किल है, उसके अलावा ताइवान पे अटैक मतलब कि यूएस से एग्रेशन हो सकता है, जापान से एग्रेशन हो सकता है, ये सब चीज़ें चाइना रिस्क में क्यों लेगा? वेल देखो, चाइना ये सब करेगा बिकॉज ऑफ शी जिनपिंग। शी जिनपिंग ने रिसेंटली खुद को बना लिया था प्रेसिडेंट फॉर लाइफ इन चाइना, मगर इनकी जो लेगेसी है और जो बाकी इनकी टर्म अभी बची है, ये आज के समय बहुत ज़्यादा खतरे में है, क्योंकि बिकॉज ऑफ कोविड-19 डिजास्टर इनकी सरकार पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है। कई फेलियर्स हुए हैं चाइना में ही कई लोग मारे गए हैं, दुनिया भर में चाइना का नाम खराब हुआ है। तो आप कह सकते हैं कोविड-19 एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर है इन द बिगिनिंग ऑफ शी जिनपिंग्स लॉन्ग प्रेसिडेंसी। तो अगर ये चाहते हैं कि आने वाले समय में इनको चैलेंज करने के लिए कोई खड़ा ना हो विद इन चाइना, तो इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जियोपॉलिटिकली एक विक्ट्री ये स्कोर करे, कहीं ना कहीं चाइना के लिए कोई एरिया जीत के लाए, जिससे इनका जो स्टैचर है विद इन चाइना ये वापस इंप्रूव हो। ये करने का एक तरीका है ताइवान पर कब्जा, क्योंकि रिसेंटली शी जिनपिंग ने हांगकांग पे कब्जा ऑलरेडी पूरा कर लिया है, हांगकांग की जो ऑटोनॉमी थी ये खत्म कर दी है। और इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है ताइवान को सपोर्ट करना, क्योंकि एक बार ताइवान कब्जा लिया चाइना ने तो उसके बाद इनका अगला जो टारगेट होगा इट विल बी भूटान एंड इंडिया, क्योंकि कम्युनिस्ट चाइना की एक सिंपल फिलॉसफी है एक्सपेंशन। अपने लोगों को खुश करने के लिए लगातार अपनी जो ज़मीन है बढ़ाते रहो, कंट्री का साइज बढ़ना चाहिए। और ताइवान को कब्जाने के बाद इनके सामने दो प्रोजेक्ट बचेंगे, एक तो है प्रॉपर इन्वेजन ऑफ द साउथ चाइना सी, प्रॉपर कंट्रोल ऑफ द साउथ चाइना सी, उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश और भूटान। यूएस के पर्सपेक्टिव से आप अगर देखें तो ताइवान एक तरीके से सिंबल है आज के समय यूएस की डोमिनेंस का। अगर ताइवान चाइना कब्जा लेता है तो आप कह लीजिए इस रीजन में यूएस की जो डोमिनेंस है ये काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे जो आसपास के देश हैं ये देखेंगे कि चाइना ने ओपनली हांगकांग कब्जा लिया, यहाँ की ऑटोनॉमी ख़त्म कर दी, ताइवान कब्जा लिया, और यूएस कुछ भी नहीं कर पाया। यूएस ने इसके अगेंस्ट कोई प्रॉपर एक्शन लिए नहीं है। तो इसलिए फॉर बोथ इंडिया एंड यूएस बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम ताइवान को सपोर्ट करें। नाउ इंडिया की तरफ से सपोर्ट काफ़ी हद तक स्लो होगा, क्योंकि हम अभी इकोनॉमिकली चाइना से काफ़ी कमज़ोर हैं, काफ़ी छोटे हैं, हमें अभी ग्रो करना है। इवेंचुअली जब इन द फ्यूचर जब हमारी इकोनॉमी ज़रा स्ट्रांग होगी, मिलिट्री ज़रा स्ट्रांग होगी, तब हम सोच सकते हैं कि ताइवान को और सपोर्ट करें। फॉर द टाइम बिंग ताइवान के पास एक ही मेजर सपोर्ट है और ये है यूएसए। और देखो यूएस का सपोर्ट भी मेंटेन्ड यहाँ पर रहता है या नहीं रहता, ये डिसाइड करेंगे यूएस इलेक्शंस, क्योंकि आज के समय पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई है कि डोनाल्ड ट्रंप को हराकर जो बाइडेन बनेंगे नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। और जो बाइडेन का जो रिकॉर्ड है, पास्ट रिकॉर्ड रिगार्डिंग ताइवान, ये काफ़ी हद तक कमज़ोर है। जो बाइडेन माना गया है कि बहुत ज़्यादा करीब हैं टू द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, प्राइमरली शी जिनपिंग, और ये नहीं मानते कि यूएस को वॉर करनी चाहिए फॉर ताइवान। वेरएज रिसेंटली इन्होंने अपनी जो टोन है चेंज करी है और कहा है कि चाइना एक बुली है और चाइना के सामने खड़ा होना इंपॉर्टेंट है, और बिल्कुल यूएस नहीं चाहेगा कि पुराने जो रूल्स हैं, पुराने जो एग्रीमेंट्स हैं, ये तोड़े जाएं। हालांकि जो बाइडेन ने अभी तक ताइवान का नाम ओपनली लिया नहीं है और ये नहीं कहा कि यूएस ताइवान की रक्षा करने के लिए आएगा इन द फ्यूचर, मगर फॉर द टाइम बीइंग अंडर डोनाल्ड ट्रंप यूएस ने ओपनली सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया ताइवान को। फॉर एग्जांपल यूएस ने रिसेंटली एक मैसिव डील साइन करी है टू स्ट्रेंथन द ताइवानीज एयरफोर्स। यूएस बेचेगा ताइवान को 66 F-16 एट ए वेरी सब्सिडाइज्ड रेट। तो
तो इससे आप कह सकते हैं कि आने वाले 5 से लेकर 6 साल ताइवान के लिए काफी क्रिटिकल रहेंगे। और इंडिया और यूएस के लिए इंपॉर्टेंट ये है यहाँ पर कि दोनों कंट्रीज में चाहे जो भी पावर में हो, ये हमें इंश्योर करना होगा कि चाइना ताइवान को कब्जा ना ले, क्योंकि अगर ये इन्वेजन एक बार हो गया तो इट विल बी अ ह्यूज जियोपॉलिटिकल लॉस फॉर बोथ यूएसए एंड इंडिया। सो ये है एंड इस वीडियो का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।